टोबा टेक सिंह में सफाकियत, वहशत और दरिंदगी की इंतहा हो गई। बाप ने बेटे के साथ मिलकर अपनी 22 साला बेटी का गला दबाकर अबदी नींद सुला दिया। बाप और बेटे की सफाकियत की वायरल होने वाली वीडियो ने दिलों को दहला कर रख दिया। नाजरीन, ये अफसोसनाक और दिलों को दहला देने वाला वाकया पेश आया टोबा टेक सिंह के नवाही गांव 477 जीम बे आलोवाल बस्ती ओडावाली में, जब एक जालिम और सफाक बेटे ने अपने वालिद और कुछ दीगर रिश्तेदारों की मौजूदगी में अपनी सगी बहन 22 साला मारिया को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और फिर अपनी इस दरिंदगी और सफाकियत को छुपाने के लिए रात के अंधेरे में ही दफन कर दिया। ताहाल ये सूरत हाल वाज़े नहीं हो सकी कि एक बहन बेटी के साथ भाई और बाप का ये सफाकाना इकदाम क्यों था। नाजरीन, ये भी बात वाज़े करता चलूं कि मुबैना तौर पर यह वाकया 17 और 18 मार्च की दरमियानी रात को पेश आया, जब 22 साला मारिया रात के वक्त अपने बिस्तर पे नींद की हालत में थी। इसी दौरान मारिया का एक भाई मारिया का वालिद कमरे में आए। वालिद दूसरी करीब पड़ी चारपाई पे बैठ गया, जबकि भाई ने सोई हुई मारिया का गला दबाना शुरू कर दिया और चंद ही मिनटों में ख्वाबों की दुनिया में महव मारिया को हमेशा की नींद सुला दिया। जिस कमरे में यह वाकया पेश आया, उस कमरे में कुछ और लोगों की आवाजें भी वीडियो में सुनी गई हैं। एक आवाज मर्द की और एक इंतहाई मामूली आवाज किसी औरत की भी सुनी जा सकती है। कमरे में मौजूद अफराद के मोबाइल की घंटियां भी बार बार बजती हैं और कॉल करने वाले को कहा जाता है कि थोड़ी देर के बाद आपसे बात करता हूं। ना भाई का जिगर फटा, ना बाप के कलेजे को तकलीफ पहुंची और ना ही कमरे में मौजूद दीगर अफराद में से किसी में हिम्मत हुई कि आगे बढ़कर किसी की सांसों को तोड़ते हुए हाथों को रोका जा सके। अब इंसानी जहन इन्हीं सोचों में मुब्तला है कि इस 22 साला मारिया का आखिर क्या जुर्म होगा कि जिसे रात के अंधेरे में इस कदर खौफनाक मौत दे दी गई। क्या इस वाक़े को नाम निहाद गैरत का नाम दिया जाएगा या वजह कुछ और होगी? ये तो अर्श और फर्श का मालिक बेहतर जानता है, क्योंकि अभी तक की मालूमात के मुताबिक इस वाक़े की वजह सामने नहीं आ सकी। इस सारी कार्रवाई के बाद इस वाक़े को छुपाने के लिए रात के अंधेरे में ही दफन कर दिया गया। जैसे ही वारदात की ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया और मैयत को भी कब्र से निकालकर तिब्बी मुआयने के लिए DHQ भेज दिया। जब जालिम भाई ने अपनी सगी बहन की सांसों की डोरी को तोड़ दिया तो साथ की चारपाई पे बैठे बाप ने बेटे को पानी पिलाया और यकीनन शाबाश भी दी होगी कि बेटा, तूने अपनी बहन की जिंदगी छीन कर बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। नाजरीन, ये तो वाकया पेश आया टोबा टेक सिंह में, लेकिन इस तरह के कई वाकयात आए दिन हमारे मुल्क में होते हैं। कभी गैरत के नाम पे तो कभी बदचलनी का इल्जाम लगाकर। सुनते हैं कि भाई बहनों का तो रिश्ता इतना प्यार भरा होता है कि दुनिया मिसालें देती है, और फिर बाप और बेटी इस रिश्ते के तो क्या कहने कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा के लिए अपनी जगह से खड़े हो जाते। इससे बड़ी क्या मिसाल दूं बाप और बेटी के रिश्ते और मोहब्बत की। लेकिन मेरे देश में तो जज भी खुद मुजरिम भी खुद, फैसले भी अपने, कोई पूछने वाला नहीं, और ना जाने कितनी बहनों और बेटियों को हर रोज नाम निहाद गैरत के नाम पर मार दिया जाता है। कभी तेजाब से जिस्म जला दिया जाता है, कभी कोई नाजुक जिस्मानी उज्व काट दिया जाता है। लेकिन सवाल तो बनता है कि ये गैरत सिर्फ अपनी बहन, बेटी या बीवी के लिए ही क्यों जागती है, जब मेरे इस मुआशरे का मर्द, जिसका मैं भी हिस्सा हूं, जब हम किसी की माँ, बहन, बीवी या बेटी के तकद्दुस को पामाल करते हैं तो तब खुद गैरत से क्यों नहीं मर जाते। बहनें तो भाइयों को अपना मुहाफिज समझती हैं, लेकिन मेरे देश में तो सब उल्ट चल रहा है। कोई भी किसी से महफूज नहीं। अल्लाह करे कि इस वाक़े की शफाफ तहकीकात हों और जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इस मामले में हुकूमत पंजाब, IG पंजाब और दीगर तमाम मुतल्लिका इदारों को किरदार अदा करके शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाकर मामले को अंजाम तक पहुंचाया जाए। रंजीदा दिल के साथ काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।